नमस्ते आप सभी को। आज ईरान युद्ध में मिली असफलता से खींच के डोनाल्ड ट्रंप ने आज नाटो पर ही बरस पड़े। उन्होंने कहा है कि नाटो तो एक कागजी शेर है और पुतिन इसकी कमजोरी समझ चुके हैं। दरअसल ट्रंप के अपने ही देश में काफ़ी विरोध शुरू हो गया। ट्रंप सोच रहे थे कि ईरान को यूं जाएंगे और यूं ईरान पर हम कब्जा कर लेंगे, तो ऐसा हुआ नहीं। जिस तरह से उनको इराक में सफलता मिली, लीबिया मिली, तो उस सोचते ईरान में भी ऐसी सफलता मिलेगी, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। ईरान में उनकी हालत वियतनाम और वेनेजुएला जैसी, क्षमा कीजिए, वियतनाम और अफगानिस्तान जैसे न हो जाए, इसलिए डोनाल्ड ट्रंप बहुत ही परेशान हैं। उनके अपने देश में विरोध प्रदर्शन बहुत उग्र हो चुके हैं और हॉर्मुज में जिस तरह से फंस गए हैं, तो उसमें कई बार उन्होंने कोशिश किया कि नाटो के देश उसका साथ दें, नाटो के सैन्य से उनका साथ दें, लेकिन नाटो कोई भी सदस्य उसकी सहायता करने नहीं आया। इसलिए जो ट्रंप बहुत ही भड़क गए हैं और उन्होंने नाटो से निकलने का ही फैसला कर लिया है। उन्होंने बयान दिया है कि नाटो से निकलने का समय आ गया है और नाटो एक कागजी शेर है और राष्ट्रपति पुतिन इस कागजी शेर की शक्ति को समझ चुके हैं। पिछले 500-600 साल से जब यूरोपीय ईसाइयों, गोरे ईसाइयों ने जब विश्व भर पर कब्जा करने की कोशिश की, तो उन्होंने पूरे विश्व पर भी अपनी कॉलोनी बनाने के लिए उसने नए नए षड्यंत्र रचे, नई नई अपनी जुगत लगाई। पहले स्पेन की विश्व भर में बहुत प्रभाव रहा, पूरा लैटिन अमेरिका उसने बना दिया, स्थानीय लोगों को मार के बलात् मतांतरण करके उसको स्पेन के रंग में रंग दिया। फिर पुर्तगाली शासन से उसने ब्राज़ील में उसने उपनिवेश बनाया। फिर फ्रांस और ब्रिटेन आगे बढ़े और धीरे धीरे उनका पूरे विश्व दबदबा रहा और ब्रिटेन तो इतना बड़ा साम्राज्य बन गया बाद में। ब्रिटेन का जो कहा जाता है कि ब्रिटिश साम्राज्य कोई सूर्यास्त नहीं होता है, लेकिन ब्रिटेन के विशाल सूर्यास्त को सर धक्का लगा दूसरे विश्व युद्ध में। इस दूसरे विश्व युद्ध में ब्रिटेन की स्थिति बहुत ही खराब हुई। हिटलर के सामने हिटलर ने पहले तो फ्रांस को पूरी तरह से मटियामेट कर दिया, पेरिस पर कब्जा कर लिया उसने। पेरिस पर कब्जा करते ही फ्रांस की जो महाशक्ति वाला जो दर्जा तो ख़त्म हो गया और ब्रिटेन को भी बहुत नुकसान पहुंचाया उसमें जर्मनी ने। तो इस दूसरे विश्व युद्ध के बीच में ही एक T4 की बात होती थी, जो 4 पुलिसमैन, तो 4 पुलिसमैन था USSR, USA, ब्रिटेन और चाइना। भारत तो तब तक पराधीन था, तो उसके तो बात ही नहीं हो सकती थी। तो 4 देश थे। बाद में ब्रिटेन के जोर देने पर फ्रांस को भी शामिल कर लिया गया और जब यूनाइटेड नेशंस बनी थी 1945 में, उसमें इन 5 देशों को जो पुलिसमैन थे P5 थे, उसको परमानेंट 5 कर दिया, एक अस्थायी सदस्य दे दी गई। लेकिन दूसरे विश्व के दौरान ही जो नाजी और इसका तथाकथित लोकतांत्रिक देशों का युद्ध था, वो साम्यवादी और पूंजीवादी देशों में बदल गया और युद्ध के बीच में ही एक संघर्ष शुरू हो गया। हिटलर के निर्णायक जो पराजय है वो सोवियत सैनिकों द्वारा हुआ। 2 करोड़ रूसी मारे गए थे और सोवियत सैनिकों ने पूरी तरह से जर्मनी को हराया। इससे अमेरिका डर गया और उधर जापान पर फिर अमेरिका ने बम गिराया, लेकिन जापान को अमेरिका के बम से नहीं, सोवियत सेना से डर हुआ और उसने बम गिराने वाले अमेरिका के साथ ही जाना उचित समझा। तो इस तरह से विश्व भर में इस दोनों के आपसी द्वंद्व ने विश्व की वैश्विक राजनीति को 2 भागों में बांट दिया गया और यूरोप के देश कभी विश्व भर में जिसकी तूती बोलती थी, जो संपूर्ण विश्व को अपने आप को सर्वसर्वा मानते थे, उनकी ऐसी 2वीं दर्जे की हो गई। और अमेरिका का नया जो यूरोपियन श्वेत उपनिवेशवादी और ईसाई राष्ट्रों का जो एक विश्व वैश्विक उपनिवेशवादी शक्ति थी, उसमें अमेरिका सिरमौर बन गया। एक तरह से श्वेत और यूरोपीय जो गोरे लोगों का जो सर्वोच्च था, जो अपने वर्चस्ववादी प्रवृत्ति, वो अमेरिका ले लिया और वो पूरे विश्व का नेतृत्व करने की सोचने लगा। और जो ब्रिटेन, जो कभी विश्व की बेहद समाजवादी देश था, उसकी जगह पर अमेरिका अब सबसे बड़ा समाजवादी देश बन गया। ब्रिटेन ने अपनी स्थिति अमेरिका को सौंप दी। चचा भतीजा वाली बात, जैसे कि नास्तिक कहते हैं, दोनों चचा भतीजा वाली ने, तो ये उनने अपना जो है सब कुछ उसको सौंप दिया। और अमेरिका की जो अंग्रेजी भाषी था,
तो उसने एक तरह से विश्व भर में जो ब्रिटेन के सीधे सीधे जगह ले लिया उसने। यही कारण था जब पाकिस्तान बना तो ब्रिटेन ने पाकिस्तान बनवाया तो अमेरिका ने पाकिस्तान को के साथ गठजोड़ करना शुरू कर दिया। तो विश्व भर में जो अंग्रेजों को नीति थी वही नीति अमेरिका ने अपनाई। तो दूसरे विश्व युद्ध जब उसने अमेरिका की ये बात समझ में आई कि उनकी शक्ति कितनी हो, लेकिन ज़मीनी लड़ाई में और भी शक्ति में सोवियत संघ उसके बराबर टक्कर है, कुछ ज़्यादा ही है। तो सोवियत सैनिकों और बाद में दूसरे विश्व युद्ध के बाद सोवियत सैनिकों ने आगे बढ़ के पूर्वी यूरोप के बहुत बड़े हिस्से पर कब्जा कर लिया। पोलैंड, पूर्वी जर्मनी और जर्मनी के बीच में उसने बर्लिन तक उसने कब्जा कर लिया। फिर उसने यूगोस्लाविया, रोमानिया, चेकोस्लोवाकिया, एक बहुत बड़े हिस्से पर कब्जा कर लिया, जिससे अमेरिका इतना डर गया। उसी डर से उसने पश्चिमी यूरोप पर अमेरिका को रक्षा करने के लिए नाटो बनाया। अप्रैल 1949 को नाटो का स्थापना हुआ। नाटो का है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। ये पूरी उत्तरी अटलांटिक देशों का एक सैन्य समूह था। इसमें मूल रूप से अमेरिकी सैनिक ही थे और यूरोपीय सैनिक उसके शरण में थे। इस नाटो के कारण ही सोवियत संघ के आगे जो बढ़ना था, पश्चिम की ओर बढ़ाव जो रुका और पश्चिमी देशों की कम्युनिज्म से रक्षा हो सकी। 1952 में तुर्की ने नाटो का सदस्यता ग्रहण किया और वो एकमात्र मुस्लिम देश उसके सदस्य बना और आज भी है, और वैसे अपना इस्लामी ब्लैकमेल करता रहता है नाटो में। नाटो में एक संधि है कि किसी एक देश पर हमला होता है तो दूसरे बाकी देश को साथ देंगे। दरअसल इसी संधि का अभी अमेरिका सोच रहा है कि उसको वो जो ईरान में फंस गया है तो नाटो देश को आना चाहिए, लेकिन यहाँ डोनाल्ड ट्रंप भूल गए हैं कि अमेरिका पर हमला नहीं हुआ, अमेरिका खुद ही हमला किया है। अभी कुछ दिन पहले अमेरिका ने जो सब ग्रीनलैंड है जो डेनमार्क के अधीन में है और डेनमार्क की नाटो सदस्य है, तो उसको अपना एक प्रांत बता रहे हैं। तो इस चक्कर में और अभी जो यूक्रेन में जो रूस के साथ झंझट हुआ है, युद्ध हुआ है लगातार जो हुआ है, उससे भी नाटो देशों को अमेरिका से विश्वास कम हुआ है। तो इसलिए अब नाटो का देश खुलकर अमेरिका के साथ जाने को तैयार नहीं है। अमेरिका के साथ देने के मोल जो कीमत है वो अरब देश चुका रहे हैं। अरब देश अमेरिकी अड्डों को अपने यहाँ स्थापित करके ये मान बैठे थे कि वो एकदम सुरक्षित है, लेकिन ईरानी मिसाइल ने उसको भेज दिया, वो सुरक्षित नहीं है। आज सऊदी अरब है, यूएई है, कतर है, बहरीन है, कुवैत है, कोई भी देश सुरक्षित नहीं है। तो इससे अमेरिका की जो वैश्विक जो वर्चस्व था उसको गहरा झटका लगा है। विश्व के एकमात्र सुपर पावर का जो ढोल पीटते रहते थे उस सुपर पावर के ढोल फट गई है। अब अमेरिकी जो विश्व की वैश्विक चौराहट है उसमें बहुत बड़ा झटका लगा है और आगे से कोई भी देश अमेरिकी संरक्षण स्वीकार करने से पहले बहुत सोचेगा। नाटो के सदस्य जितने हैं उसमें 70% करीब जो उसका जो बजट है वो अमेरिका ही देता है। उसके सैनिक लगभग 20,000 है, लेकिन 20,000 लाख अतिरिक्त सैनिक है, तो इसमें भी अधिकांश सैनिक जो है अमेरिकी ही है। तो कुल मिलाकर नाटो मतलब अमेरिका ही है, लेकिन नाटो देश खुलकर अमेरिका के साथ जाने को तैयार नहीं है। जब से ये जो भाई साहब आए हैं, चचा जो आए हैं, तो उनके हिसाब से कुछ चलने को तैयार नहीं है। ये कब क्या बोलते हैं किसी को भरोसा नहीं है, कब क्या कह दे किसी को भरोसा नहीं है, तो इनके साथ रहने के लिए कोई तैयार नहीं है। अगर नाटो, अब एक चीज़ और मैं बता दूं कि नाटो के जवाब में सोवियत संघ ने वार्सा पैक्ट बनाया था 1968 में, पोलैंड की राजधानी वार्सा में। सोवियत संघ बिखरते ही वार्सा पैक्ट समाप्त हो गया, जर्मनी दोनों एक हो गए। तो जब वार्सा पैक्ट समाप्त हो गया तो नाटो को रहने की कोई औचित्य नहीं है, लेकिन वार्सा पैक्ट होने के बाद भी अमेरिका ने नाटो को बनाए रखा। जब सोवियत संघ टूटने के बाद जब रूस अलग हुआ तो बहुत प्रयत्न किया था कि मैं भी नाटो में चला जाऊं, लेकिन अमेरिका और कुछ पश्चिमी देशों को के मध्य वो जो घृणा था रूस से, सोवियत संघ से, वो गया नहीं, उसने रूस को आने से मना कर दिया। विवश होकर रूस ने पूर्वी देश से संबंध बनाया और चीन और भारत देशों के साथ संबंध उसने मजबूत बनाया। आज इसी कारण रूस की स्थिति बहुत अच्छी है। लगातार यूक्रेन के साथ युद्ध के बावजूद रूस की स्थिति बहुत अच्छी है और रूस की अर्थव्यवस्था भी बहुत अच्छी बढ़ रही है। अमेरिका को, विशेषकर डोनाल्ड ट्रंप को ये पच नहीं रहा है।
तो वो रोज़ कुछ न कुछ अनाप शनाप बक रहे हैं। अभी उसने कब कुछ साल पहले उन्होंने सऊदी अरब के बारे में बोला था कि मेरे सहायता में कुछ भी नहीं है, लेकिन आज उनकी सहायता के बाद भी सऊदी अरब की स्थिति बहुत खराब है ईरान के सामने। अगर रूस अगर यूक्रेन के युद्ध में नहीं फंसा होता तो ईरान के खुलकर साथ दिया। रूस ने कई बार ये बात संकेत भी दे दिया है कि अगर ज़मीनी लड़ाई हुई ईरान के साथ तो रूस उसका साथ देगा। ज़मीनी लड़ाई में तो अमेरिका की जो इतिहास रिकॉर्ड है वो बहुत ही ख़राब है। वो जो कोरियन युद्ध में वो चीनी सैनिकों से हार गए थे, वियतनाम युद्ध में वियतनाम से हार गए थे, अफगानिस्तान में अभी तो नया नया कथा है जब वो रात के अंधेरे में भागे थे यहाँ से। तो अब जो डोनाल्ड ट्रंप की हालत हो गई है, आगे कुआं पीछे खाई, भय गति सांप छुछुंदर केरी। तो अब वो नाटो के साथ जो कर रहे हैं, अब झगड़ा कर रहे हैं, और वैसे भी समय के साथ नाटो ख़त्म हो जाना चाहिए। नाटो रख के क्या करेंगे? अब कई बार ये मुस्लिम नाटो की बात करें, पाकिस्तान उछल कूद रखता है कि हम मुस्लिम नाटो बनाएंगे और हम सबसे ज़्यादा पूरे संसार में सबसे बड़े योद्धा तो पाकिस्तानी हैं। तो वो बार बार बोल रहे हैं मुस्लिम नाटो कि वो भी संभाल नहीं पा रहा है, हो नहीं पा रहा है, क्योंकि बीच में ईरान का रंगा है। तो कुल मिलाकर डोनाल्ड ट्रंप आगे क्या क्या बोलते हैं, क्या क्या करते हैं, नाटो क्या भविष्य होगा, नाटो का अब लंबा भविष्य मुझे दिख नहीं रहा है। तो आगे ये युद्ध जो चलेगा, नाटो और कमज़ोर होता जाएगा। आगे इस पर कुछ नया अपडेट कुछ होता है तो हम आगे अब आप लोग को अपडेट करते रहेंगे। आप लोगों से आग्रह है इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। नमस्ते आप सभी को। जय भवानी, हर हर महादेव, जय श्री राम।